नमस्कार साथियों। हरियाणा सरकार 740 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करके एक नए इंडस्ट्रियल हब को विकसित करने वाली है। अगर बात करें ये इंडस्ट्रियल हब कहाँ पर विकसित होगा, तो वर्तमान जींद से नरवाना रोड पर ये इंडस्ट्रियल हब जींद के नज़दीकी गांव खटकड़ कला के पास टोल प्लाजा के नज़दीक डेवलप किया जाएगा। हरियाणा सरकार यहाँ पर 740 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने का काम करेगी और जमीन अधिग्रहण करने के बाद उस जमीन को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करने का काम करेगी। वर्तमान अगर साल की बात करें तो हरियाणा सरकार के सबसे बड़े अधिग्रहण की जो नीति है उसमें ये प्रोजेक्ट शामिल होने वाला है और खटकड़ कला गांव से जाज कला गांव की तरफ ये प्रोजेक्ट आने वाला है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए पोर्टल को लॉन्च करने का भी काम किया है। अगर बात करें, हरियाणा सरकार 740 एकड़ एरिया में भूमि को अधिग्रहण करने का काम करेगी और जींद जिले को एक नया इंडस्ट्रियल हब बनाने की कवायद पर काम करने वाली है। इसके लिए हरियाणा सरकार औद्योगिक संरचना एवं आधारभूत विकास निगम यानी कि HSIIDC द्वारा प्रपोजल बनाया गया है, जिसको लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम द्वारा पिछले दिनों किसी गांव में भी घोषणा की गई थी। खटकड़ टोल प्लाजा के पास 740 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करके इस नए प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, जिसमें 2 इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का काम HSIIDC विभाग द्वारा किया जाएगा, जिनमें 360 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल एरिया और 380 एकड़ में दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा, जिन्हें खटकड़ टोल प्लाजा के अपोजिट साइड एक दूसरे के भी डेवलप किया जा सकता है। अगर बात करें, ये जो 2 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, इनमें एक एरिया का नाम जींद इंडस्ट्रियल एरिया 1 और जींद इंडस्ट्रियल एरिया 2 के नाम पर भी रखा जा सकता है। यहाँ पर औद्योगिक जोन को बनाए जाने का काम किया जाएगा और यहाँ के किसानों से डायरेक्ट जमीन अधिग्रहण करने के बजाय 27 अक्टूबर 2023 तक का किसानों को समय दिया गया है कि आप इच्छुक जो किसान हैं जो जमीन देना चाहते हैं वह इसकी सूचना सरकार के ई भूमि पोर्टल पर अपनी डिटेल और जानकारी डाल करके दे सकते हैं। इस इंडस्ट्रियल एरिया के आने के बाद जींद और खटकड़ गांव के आसपास या टोल प्लाजा के आसपास के एरिया में जो फायदा होने वाला है, चलो उन्हें भी देखने का काम करते हैं। यहाँ पर पहले स्थान पर बात करें तो यहाँ सैकड़ों कंपनियाँ आएंगी, जिससे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। इनमें कुछ कंपनियाँ विदेशी कंपनियाँ भी आने वाली हैं। यहाँ पर बात करें तो इस क्लस्टर के अंदर जो 2 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, उनमें मध्यम वर्गीय उद्योग और निम्न वर्गीय उद्योग समेत कुछ कंपनियां जो बड़े पैमाने पर सामान बनाने का काम करती हैं, वे भी आएंगी। अगर यहाँ पर कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर जूते, कपड़े, सिलाई मशीन, लोहे से जुड़ी अलग अलग प्रकार की कंपनियां आएंगी। एक फिटिंग वाली जो मशीनें होती हैं, जो फिटर जैसे जो टेक्नीशियन का वर्क होता है, वैसी कंपनियां भी आने के यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर कंपनियों की सुविधा के लिए बेहतरीन रोड्स, पानी की सुविधा, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और औद्योगिक विभाग के गेट बनाने तक का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ आने के साथ साथ दर्जनों विदेशी कंपनियाँ आ सकती हैं, जिनमें सेलो की कंपनियाँ, कपड़े की कंपनियाँ मुख्य रूप से भूमिका निभाने का काम करेंगी। अब नंबर 2, यह इंडस्ट्रियल एरिया आने के बाद महंगा अधिग्रहण यहाँ पर होने वाला है। मतलब ज़मीन जो 740 एकड़ यहाँ पर किसानों से खरीदी जाएगी, वो ज़मीन काफ़ी हद तक और एरिया को देख के महंगी होने वाली है। यहाँ पर सरकार चाहती है कि किसानों को किसी प्रकार से नाराज़ न किया जाए और किसानों को उनकी ज़मीन का अच्छा मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान भी खुश हो जाए और ज़मीन अधिग्रहण में किसी प्रकार की रुकावट भी ना आए। नंबर 3 पॉइंट, रोजगार। इंडस्ट्रियल एरिया आने के बाद जींद और खटकड़ कला गांव के आसपास के हजारों जो युवा हैं वो रोजगार की तलाश में दिल्ली, गुरुग्राम और NCR के अलग अलग इलाकों में घूमते हैं।
कई ऐसे युवा हैं जिन्हें रोजगार भी नहीं मिल पाता। हरियाणा सरकार का दावा है कि औद्योगिक संरचना विभाग द्वारा डेवलप किए जाने वाले ये दो जो इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, इनमें बड़ी संख्या में हरियाणवी युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया जाएगा, जिससे यहाँ पर रोजगार की समस्या से भी निजात मिल पाएगी। नंबर 4 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट हब। ट्रांसपोर्ट हब खटकड़ कला गांव के आसपास में डेवलप होगा। जो कंपनियां यहां पर सामान बनाएंगी, उन्हें कच्चा माल की आवाजाही और बने हुए सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए भी वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट हब के रूप में जींद और खटकड़ कला गांव के आसपास के एरिया में बड़ा ट्रांसपोर्ट हब डेवलप होने पर पूरा सरकार का ध्यान है, क्योंकि 740 एकड़ में जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है, ट्रांसपोर्ट हब इस एरिया के लिए काफ़ी फर्स्ट प्रायोरिटी बनने का भी काम करेगा, जिससे यहाँ के युवा, यहाँ के व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने खुद के ट्रक या औरों के ट्रक चला के दो प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार कमाने का भी मौका प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, आर्थिक राजधानी। जींद को वैसे भी कई मायनों में हरियाणा की आर्थिक राजधानी की कंपेयर कई बार लोग भी करते देखे गए हैं। तो अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाता है और ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाता है तो 80% चांस है कि आर्थिक राजधानी के रूप में जींद हरियाणा की डेवलप होने का काम करेगा। जींद को आने वाले समय में हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में जब विदेशी कंपनियां और यहाँ की कंपनियां मिलकर काम करेंगी तो लगभग दर्जनों विदेशी कंपनियों समेत यहाँ की जो कंपनियां मिलकर सैकड़ों कंपनियां इस इंडस्ट्रियल एरिया में लगेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा और आर्थिक राजधानी के रूप में जींद को आगे बढ़ाने का भी काम करेगा। नंबर 6, औद्योगिक क्रांति। 740 एकड़ ज़मीन में अधिग्रहण जब सरकार करेगी तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति भी आएगी, जिससे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होने वाले हर सामान पर जींद एरिया का लेबल लगेगा और पहचान कायम करने में काफ़ी ज़्यादा क्रांति के रूप में भूमिका निभाने का काम करेगा। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है आसपास के एरिया को रोजगार मिलना, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रोवाइड करवाना। हरियाणा सरकार हर बड़े शहर में इंडस्ट्रियल हब डेवलप कर रही है ताकि उस शहर के युवाओं की, वहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए आने वाले समय में जींद और खटकड़ कला गांव का एरिया यानी कि जींद से नरवाना रोड को औद्योगिक क्रांति हब के रूप में भी जाना जाएगा। हरियाणा सरकार और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा हर कंपनी को एनओसी प्राप्त करके इस एरिया में फैक्ट्री या कंपनी लगाने का भी अधिकार मिलेगा और जल्द ये प्रोजेक्ट सरकार द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। अब ये देखने का विषय रहेगा कि हरियाणा सरकार यहाँ पर लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट की जमीन के बदले कितनी कीमत दे पाएगी। अनुमानित अगर मिनिमम से मिनिमम बात करें तो यहाँ पर प्रति एकड़ का जो रेट है वो कम से कम 2 करोड़ के आसपास का हो सकता है और किसी किसी एरिया का रेट कम होकर के 90 लाख तक का भी हो सकता है। अलग अलग एरिया में 740 एकड़ भूमि में कहीं पर 2 करोड़ के आसपास और कहीं पर जमीन अधिग्रहण का रेट 90 लाख के आसपास हो सकता है। अब ये देखने का विषय होगा कि इन दो औद्योगिक हब डेवलप करने के लिए क्या हरियाणा सरकार खटकड़ और आसपास के गांव के किसानों को मना पाएगी। अगर मना पाएगी तो ये प्रोजेक्ट एक कामयाब प्रोजेक्ट के रूप में शामिल होगा और ये प्रोजेक्ट जींद और के आसपास के एरिया के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो काफ़ी हद तक पीछे वर्तमान में कई शहरों को देखे पीछे रह चुकी है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।